सो हाय दिस इज प्रभात, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी सिक्किम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम की। एनआईटी सिक्किम हमारे रवांगला सिक्किम में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो ये 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल है, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियन पैकेज। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देख सकते हो 78.38% का प्लेसमेंट परसेंटेज रहा और 13 एलपीए का मीडियन सैलरी। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो हम बढ़ते हैं हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज की तरफ, जिसमें वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 22 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज और 11.45 एलपीए का एवरेज पैकेज। बाकी सारे ब्रांचेस का आप डिटेल्स देख सकते हो वीडियो पॉज करके या फिर थोड़ा पीछे जाकर। हम बढ़ते हैं भैया हमारे एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो हर एक एनआईटी की तरफ सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसर काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20% में होने चाहिए। हम बढ़े कट ऑफ की तरफ। देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी कि जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। सिर्फ एक होगा जो कि है होम स्टेट। तो आप होम स्टेट एंड अदर स्टेट दोनों के कट ऑफ देख पा रहे हो, जिसमें किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक है, उसके बगल में क्लोजिंग रैंक लिखा गया है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अदर स्टेट के लिए क्लोज हुआ 26,616 रैंक पर, वही होम स्टेट के लिए क्लोज हुआ 1,85,001 रैंक पर। आप डिफरेंस फील कर सकते हो, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज्यादा का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपके कट ऑफ में। 3 टाइम्स क्या ही बोलूं, अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो, लेकिन अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर की। देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मेस फी के डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिले, बट जितना हम बाकी सारे एनआईटीज का देखते हैं ऑन एन एवरेज पर सेमेस्टर 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी जोड़ ले तो लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास आप पैसे खर्च करोगे, रहने, खाने, पढ़ने, लिखने सब कुछ मिलाकर। लेकिन अगर SC ST कैंडिडेट हो तो पूरा ट्यूशन फी माफ है, जो कि 62,500 रुपीज पर सेमेस्टर कंपोनेंट होता है। बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है। इंस्टीट्यूट, हॉस्टल में आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा। बाकी आपके भी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह खर्चे लगेंगे। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाता है देन आपका पूरा 4 साल का बीटेक फी, आपका बाकी ट्यूशन फी को छोड़ के इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल, मेस वगैरह लगेगा, देन कहीं ना कहीं 3.5 लाख रुपए के आसपास आप खर्च करोगे 4 साल बीटेक के लिए। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कैंपस कैसा है, इंस्टीट्यूट कैसा है, आपका ओवरऑल सराउंडिंग कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। और खासकर ये जरूरी तब बन जाता है जब हम बात करते हैं न्यू एनआईटीज के बारे में। 2010 में हमारा एनआईटी खुला है। अब ये टेम्पररी कैंपस में है कि परमानेंट कैंपस में है, क्या कुछ सिचुएशन है, कैंपस एरिया कितना बड़ा कैंपस है, कैसा कैंपस है। तो सबसे पहले समझ लीजिए परमानेंट कैंपस इन्हें अलॉट हुआ है 105 एकड़ का, लेकिन अभी ऑपरेट करे टेम्पररी कैंपस से। इनका परमानेंट कैंपस है खामडोंग में, 105 एकड़ का इन्हें जमीन मिला हुआ है। कुछ कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन काम चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी बोला जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज ट्रांजिशन में यूजुअली होता ही है कि जब भी आप टेम्पररी से परमानेंट में जाते हो, मैक्सिमम केसेस में सारी फैसिलिटीज एक बार में मूव नहीं करती। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस अभी मूव हो अगले साल, और कुछ ब्रांचेस या फिर कुछ ईयर अभी मूव हो सकता है कुछ फैसिलिटीज अभी भी आपके पुराने कैंपस में हो। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है कि पुराने कैंपस और नए कैंपस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो किस तरीके से फैसिलिटीज को टू एंड फ्रो करना है अभी हमें। तो मुद्दे की बात है कि जो भी है पूरा कंप्लीट अभी आप शिफ्ट नहीं होगे, और अभी तो हमारे पास कुछ भी, अभी तो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। 2 से 3 साल ऑफिशियली स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया इंस्टीट्यूट की तरफ से बोला गया 2 से 3 साल तो कम से कम फर्स्ट फेज में समय लगेगा। अभी के लिए फिलहाल में आप अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि इनका रवांगला में पड़ता है। 2 से 3 एकड़ का कैंपस एरिया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स भी 2 से 3 एकड़ का बता रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे आपको जैसे जोसा की वेबसाइट पे 11 एकड़ का डेटा, कुछ वेबसाइट पे 20, कहीं 25 एकड़ का मिल जाएगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 से 3 एकड़ है। स्टूडेंट्स भी जो पढ़ चुके 2 से 3 एकड़ बता रहे हैं इनका टेम्पररी कैंपस। और ओवरऑल अगर आप एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लो, देन आपका थोड़ा बोलोगे कि प्रॉपर एक किसी सिटी में लोकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा आपको एक पॉश मतलब प्रॉपर जो हम बोलते हैं ना प्रीमियम सोसाइटीज, ठीक है, वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आपको थोड़ा हिली एरिया देखने को मिलेगा, माउंटेन्स के एरियाज देखने को मिलेंगे। खुद एक माउंटेन पे सिचुएटेड है और बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स का कहना भी है वेदर यहां पर
सुबह में आप मतलब हर समय एक तो ठंडी का वेदर रहेगा, कभी आपको एक्सट्रीम हीट वगैरह फील नहीं होगा। सुबह में थोड़ा आपको सन देखने को, मतलब आप ऐसा समझो विंटर्स के समय में आपको किस तरीके से सनी डे फील होता है, उस तरीके का दिन में एटमॉस्फेयर, और रात में बिल्कुल चिल ठंडी, उस तरीके का हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है। एंड सुबह एंड शाम में आपको व्यूज बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे, जो है व्यूज है आपके पास। उसके अलावा माउंटेन्स वगैरह का एक्सपीरियंस है ही है। इनफैक्ट जो 2 से 3 एकड़ का कैंपस भी है, वो अपने आप में ऐसे फ्लैट लैंड नहीं है, क्योंकि हिल पे सिचुएटेड है। आपको स्लोप्स पे कहीं कुछ बिल्डिंग, कहीं कुछ ऊपर नीचे, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है यार, कैंपस के अंदर जो भी 2 से 3 एकड़ का है, इसके अंदर ही आपके कुछ लैब्स हो गए, इनफैक्ट जिम की फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया ये सिर्फ बॉयज जिम है। अब अजीब बात मुझे ये लगी कि यूजुअली बहुत से कैंपसेस के अंदर एक जिम होता है जिसमें डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, तो वो चीजें इसके अंदर नहीं है। मुझे ऐसा जानकर थोड़ा हैरानी हुआ है कि चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट जो भी खैर इशू है, जिम है फॉर बॉयज, बाकी गर्ल्स के लिए अगर है कुछ टाइमिंग्स वगैरह तो वो गर्ल्स कंफर्म कर सकती हैं, लेकिन जितना मुझे जानने को मिला बॉयज के लिए जिम्स हैं। एंड चलिए थोड़ा गर्ल्स एंड बॉयज के बारे में हॉस्टल्स के टर्म्स में बात कर लेते हैं। बॉयज के लिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल्स कैंपस से बाहर देखने को मिलेंगे, एंड बाकी कुछ 2 हॉस्टल्स कैंपस से बाहर, 2 हॉस्टल कैंपस के अंदर, इस तरीके से कुछ चीजें हैं। और गर्ल्स के लिए सारे हॉस्टल्स कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जो बॉयज के लिए हॉस्टल कैंपस से बाहर है उसके लिए बस की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। इसके अलावा बोला गया है कि हॉस्टल में भैया एक रूम में 5 लोग रह रहे होंगे, तो थोड़ा कंजस्टेड नहीं, लेकिन मतलब अगर आपको थोड़ा एक प्राइवेट स्पेस चाहिए वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। मेस का खाना फॉर होम स्टेड पीपल बढ़िया है, बाकी एवरेज हर एक एनआईटी की तरह आपको एवरेज खाना ही देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड इन टाइम हॉस्टल के रात के 8 बजे, आपको 8 बजे से पहले पहले हॉस्टल के अंदर आ जाना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का कुछ स्टूडेंट्स ने इशू बताया, बहुत ज्यादा हमें स्टूडेंट्स से देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का इशू हमने फेस किया है। तो बाकी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपना ओपिनियन बताइए भैया एक्चुअली कुछ इशू है कि नहीं है। नेक्स्ट, अगर मुझे और कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हो, देन फेस्ट्स वगैरह आपके डिसेंट लेवल पे, ठीक ठाक लेवल पे हो जाते हैं, वो चीज आप इंजॉय करोगे। क्लब्स वगैरह भी ठीक ठाक हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी जितना भी 2 से 3 एकड़ कैंपस है उसमें ठीक ठाक देने की कोशिश की ही गई है। कैंपस बहुत बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 से 3 एकड़ के अंदर डिसेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। और यार परमानेंट कैंपस 2010 वाले इंस्टीट्यूट्स को भी मिलना चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कई बार लैंड अलॉट होने में, क्योंकि यार देखो ये 100 एकड़ का भी लैंड बहुत छोटा लैंड नहीं होता, तो वो लैंड जहां पे मिल रहा है लोकल पीपल्स के साथ बात करने में, चीजें जहां भी किसी का पहले अगर कोई लैंड होगा तो वो लैंड एक्वायर करने में भी समय लगता है, कंस्ट्रक्शन में अब किस तरीके की वहां गवर्नमेंट है, सभी में समय लगता है। तो इसी प्रकार की कुछ चीजें हैं। बाकी अगर आप बात कर लेते हो ट्रांसपोर्ट आपकी कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा 124 किलोमीटर की दूरी पे न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट है 72 किलोमीटर की दूरी पे पाक्योंग एयरपोर्ट, एंड 129 किलोमीटर की दूरी पे बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पॉइंट्स कवर कर लिए आज की इस वीडियो में इतना है। जो भी स्टूडेंट आईटी सिक्किम से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि यार आपका आइडेंटिटी रिवील नहीं होता, खुलकर लिख सकते हो, लेकिन आपका एक एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, और उस ऑनेस्ट एक्सपीरियंस का ऑनेस्ट आपका जो भी आप लिखने वाले हो कमेंट्स के अंदर, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका वो एक कमेंट पढ़ना उन स्टूडेंट्स के लिए टर्निंग पॉइंट हो कि इस कॉलेज को लेना है कि नहीं लेना है। उनका फ्यूचर आपके एक कमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो आप उम्मीद करता हूं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कमेंट्स में अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स कॉलेज को लेकर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स शेयर करोगे। फिलहाल हम बात कर ले उन स्टूडेंट्स के लिए जो और कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।